जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 141वें एल्बम पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने व्यर्थ के तर्क और जिंदगी जीने का सही मार्ग उसका स्वरूप बताया है। सुखवी जन्म दुख ऐसा कौन थोर। मेरे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भगवान ने हमें इतना जिंदगी नहीं दिया कि हर एक बात का मैं खुद ही अनुभव लूँगा और फिर डिसाइड करूँगा कि क्या करना है। माँ ने कहा कि जो अग्नि की ज्वाला है उसको हाथ मत लगा, नहीं तो वो तेरा हाथ जला देगी। परंतु नहीं, मुझे अनुभव ही लेना है, देखना है कि कैसे मुझे जलाती है। ऐसा समझ के, ऐसा सोच के अगर हम उस अग्नि को हाथ लगाएंगे, वो क्या करेगी? हमें जला देगी। वैसे ही जब मेरे संत साधु महात्मा कहते हैं कि ये विषय वासना हमें नरकपात को, यानी कि इस जिंदगी जो हम अच्छी खासी जी रहे हैं उस मार्ग से हमें भ्रष्ट करके हमें पूरी तरह से जिंदगी इस समाज में जीने लायक नहीं रहने देगी, तो हम क्यों उस विषय वासना का चिंतन करते हैं? अगर अनुभव बता रहा है सामने कितने सारे लोग ऐसे विषय वासनाओं के पीछे भागते हुए जाके उस अधपतन को प्राप्त हुए हैं, ये देखकर भी हम क्यों अंतकरण की विषय वासनाओं का त्याग नहीं करते? बहुत अच्छा चिंतन है मेरे स्वामी विवेकानंद जी का। वो कहते हैं कि देखिए, जो व्यक्ति एक संत साधु महात्मा जिन विचारों का स्वीकार करके उसने अपना खुद का जीवन बनाया, अगर हम उसी विचारों का स्वीकार करेंगे तो हम भी उनके जैसे बनेंगे, यह अनुभव बताता है। और जो दूषित विचार या दूषित कर्म करके अधपतन को गया है, अगर हम वही विचारों का आंतरिक चिंतन करेंगे तो हम उसके जैसा ही अधपतन को जाएंगे, यह हमें अनुभव बताता है। तो सामने हमारे अनुभव होते हुए भी हम क्यों नहीं सोचते कि हमें किस मार्ग पे चलना है? नफरत के मार्ग पे चलना है या प्यार के मार्ग पे चलना है? अगर हमने प्यार का स्वीकार किया तो ये संपूर्ण विश्व को अपना मानिए। इसलिए कहते हैं कि चुकवी जन्म दुख ऐसा कौन तोहर। इस संपूर्ण विश्व में जन्म दुख को किसने खंडित किया है? ऐसा कौन है यहाँ पे जो कहता है कि मैंने किया? जहाँ ये मैं रहता है, अहम रहता है, देहभान रहता है, ज्ञान अभिमान रहता है, वो कोई भी इस जन्म मृत्यु को खंडित नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? तो ये संत साधु महात्मा कर सकते हैं, जिनको इस स्पिरिचुअलिटी का, चैतन्य शक्ति का स्वरूप भी उन्होंने जान लिया, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो कभी नष्ट ही नहीं होता, ना कहाँ से आता है ना कहीं जाता है। भागवत में मेरे कृष्ण परमात्मा का जब अंत काल आया तब वहाँ पे बहुत अच्छा चिंतन किया है। कहते हैं मेरे शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज जी, जब उन्होंने मराठी टीका की उस एकनाथी भागवत में, वो कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा कहाँ से आए थे और कहाँ गए, ये कहना ही मूलतः गलत है। जो साक्षात मुक्तिदायक है, जिनके नाम चिंतन से हर जीव का उद्धार होता है, वो जो उद्धार को प्राप्त करवाने वाले हैं, वो कहाँ से आए कहाँ से गए? तो ऐसे व्यक्ति ही इन बातों से छुटकारा पाते हैं, इस जन्म मृत्यु की बातों से। इसलिए हमें क्या करना है? आंतरिक बातों का चिंतन करना है, ना कि ये झूठे तर्क कि मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, मृत्यु के बाद मुझे नरक प्राप्त होगा। ये सब बातें छोड़िए, क्योंकि नरक और स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पे है। जब तक हम जिंदा होते हैं उसी समय हमें उसका भोग भोगना होता है। जैसा जवानी में हम कर्म करते हैं उस कर्मानुरूप हमें बुढ़ापे में
अगर हमें आत्म सुख प्राप्त हुआ तो समझ लीजिए हमने पूरे ज़िंदगी भर अच्छे कर्म किए और यही स्वर्ग है। अगर हमने पूरी ज़िंदगी दूषित कर्म किए और बुढ़ापे में हमें कहाँ से वो आत्म सुख प्राप्त होगा? नहीं होगा। वहाँ क्या होगा? एक उदासी, एक खिन्नता, ऐसा लगेगा कि कब ये मृत्यु आए और मुझे ले जाए, या आत्महत्या करने की चाहत होगी। तो ये सब कैसी भावना है? एक नर्क की भावना है। तो ये नर्क, ये स्वर्ग, ये मृत्यु के बाद नहीं, ये यहीं पे एग्जिस्टेड है। हमारा बूढ़ापा वो डिसाइड करता है कि हमें कैसी गति प्राप्त होगी। अगर हमारे अंतःकरण में आत्म संतुष्टि है तो हम सुगति को प्राप्त होंगे। अगर हमारे अंतःकरण में विषय वासनाओं का चिंतन है तो हम दुर्गति को प्राप्त होंगे। इसलिए न कड़े विचार को न काढ़ी। तो ऐसे ये झूठे तर्क, ये कल्पना, इनके विचार छोड़ दीजिए। जो कुछ है हमारे कर्म का फल है। तो इसलिए सही उचित जीवन जीने का प्रयास कीजिए। जे ब्रह्म लिखित चुकवित को नहीं तो, और उसके ऊपर हम और तर्क करते हैं। जैसे हमारे मन के विपरीत कुछ हो घटित होता है तो हम कहते हैं कि वो ब्रह्म लिखित था, मेरे माथे पे ब्रह्मा ने लिखा था। कहाँ से ब्रह्मा लिखेंगे? जिन्होंने खुद का ही भविष्य को खुद नहीं लिख सकते, वो हमारा भविष्य कैसे लिखेंगे? जिसके उसके कर्म यहाँ बताते हैं। नसीब नसीब बोले तो क्या, अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल की प्राप्ति, वो अच्छा नसीब कहलाएगा। बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म की फल की प्राप्ति, वो बुरा नसीब कहलाएगा। और ये हम जब हम कर्म कर रहे तब ये बातें हम नहीं सोचते, तब हमारे मन में जैसा आए उस मन के पीछे हम भागते रहते हैं। किसी स्त्री का बलात्कार किया तो डेफिनेटली आपको फांसी होगी, पर जब फांसी होती है तब हम कहते कि मेरे नसीब में ही फांसी थी। ऐसे कैसे होगा? कर्म करते समय अगर हम सोचेंगे तो ये ब्रह्मा के ऊपर जो हमने तर्क लगाया कि ब्रह्मा ने मेरा नसीब बना दिया, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे कृष्ण परमात्मा कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, कोई भी मतलब इस विश्व में कोई भी देवता किसी के भी कर्म का लेखा जोखा बदल नहीं सकता। इस मुझे खुद को वो अधिकार नहीं है कि किसी के कर्म में हस्तक्षेप करूं। तो इसलिए तू तेरा स्वधर्म के ऊपर कंसंट्रेट कर, उसी से ही तुझे वो सुगति प्राप्त होगी। तू खुद के मन को विचलित मत कर, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दे कि उनके कर्म का फल उन्हें क्या प्राप्त होगा, वो उनको मार के मुझे कैसे संतुष्टि होगी, वो छोड़ दे वो सभी बातें। उनको ना तू मारता है ना वो तेरे द्वारा मारे जाते हैं। तू तेरा कर्म क्या है, तेरा स्वधर्म क्या है वो जान ले और वो ही कर। इससे क्या होगा, तू सही गलत का फैसला मतलब वो भगवान के ऊपर छोड़ दे। जो कुछ करना है तुझे वो कर, तेरा कर्तव्य कर्म कर। अगणित मात देवाहुन, इसलिए भगवान से भी बड़ा क्या है तो तेरा कर्म है। ऐसा कर्म सिद्धांत मेरे कृष्ण परमात्मा कहते हैं। कौन चुकविल कर्माचे बंधन, इसलिए इस कर्म बंधन से कोई भी हमें छोड़ नहीं, मतलब छुटकारा नहीं करा सकता, क्योंकि वो मूलतः हमें खुद ही प्रयास करना है। जैसे हमारे ज़िंदगी में सद्गुरु आते हैं, जैसे हमें योग्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब हमें क्या करना है, वो आत्मचिंतन करना है, उसके ऊपर मनन करना है। विवेक को जागृत रख के क्या करना उचित, क्या करना अनुचित, ये इन बातों का के लिए समय देकर या लागी ते पुण्य शुद्ध करा। जितना हो सके उतना सही उचित पुण्यात्मक कर्म हमें करना है, ना कि पापात्मक। क्योंकि ऑलरेडी जितने हमने पाप किए हैं उसके तो हम कर्म का फल अभी भोग रहे हैं। अगर अभी और पाप करेंगे तो और भोगना पड़ेगा। ऐसे कब तक ये दुख में हम जिंदगी जिएंगे? कभी तो सुख की आशा करो, कभी तो उस आत्म सुख की अपेक्षा करो। अगर ये नहीं करेंगे तो ये जीवन व्यर्थ है। कोण सोडविल काळाच्या हातीचे, निवारल साचे जन्म दुःख। देखते हैं हम, वैद्य मरता है जो उपचार करता है, रोगी मरता है जिसके ऊपर उपचार किए जाते हैं। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होते हुए भी करोड़ों मतलब ऐसे कितने सारे अमीर लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कितने सारे महाज्ञानी पंडित बहुत सारा ब्रह्म ज्ञान होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये सब जानते हुए भी हम क्यों वो आत्मस्वरूप जानने का प्रयास नहीं करते? क्यों ये ज्ञानाभिमान देहाभिमान हम नहीं त्यागते? जब हम ये सब त्याग देंगे और खुद का चैतन्य स्वरूप जान लेंगे तभी वो जिंदगी की साफल्यता है। इसलिए निवारल साचे जन्म दुख, तभी हम उस जन्म दुख से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा मतलब वो कर रहे
वो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण ऐसा हमें घूमता रहना पड़ेगा। और ये फिर क्या, कहाँ से छुटकारा प्राप्त होगा? गणेशनाथ मने सद्गुरु वाचुन दुख निवारण कौन करे। आगे कहते हैं कि जीवन में एक उचित मार्ग बताने वाला कोई तो गाइड हमारे सामने रहना जरूरी है। अगर मेरे स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, जिसके सामने उद्दिष्ट है, देह है, वो चाहे 10 गलतियां करे कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु जिसके सामने कोई उद्दिष्ट ही नहीं, जिसके सामने कोई मार्ग दिखाने वाला ही नहीं, वो हजारों गलतियां करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं जीना क्या है, कैसे जीना है। इसलिए हमारे सामने एक आदर्श रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो आदि शंकराचार्य जी के स्वरूप में हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी के स्वरूप में हो, चाहे वो मेरे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के स्वरूप में हो, या चाहे मेरे संत तुकाराम महाराज जी के स्वरूप में हो। जिनके प्रति हमारे अंतकरण में भाव भक्ति है, उनको हम आदर्श मान के उनके जैसा जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे तो निश्चित हम उस स्वरूप को प्राप्त होंगे। यही एक सही मार्ग है जिंदगी जीने का। और ये जो झूठे तर्क वितर्क ये सब बातें, इनको थोड़ा बाजू को कीजिए, क्योंकि जरूरी है तर्क विवेक, परंतु कब, जब मार्ग समझना है, वो एक बार समझ आए तो वहीं पे वो सब बातों को, कल्पनाओं को, भ्रम भ्रांति को छोड़कर हमें संत साधु महात्माओं ने जो मार्ग बताया उस पे चलते रहना है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।